दोस्तों, कभी कभी जिंदगी हमें ऐसी जगह खड़ा कर देती है जहाँ न कोई साथ होता है न सहारा। बस एक फैसला होता है, अब हार माननी है या खुद अपनी तकदीर लिखनी है। यह कहानी है अमन की। सिर्फ 23 साल का लड़का, लेकिन जिंदगी के सबसे बड़े फैसले के सामने खड़ा था। छोटा सा प्राइवेट जॉब, टारगेट का बोझ और दिल में ढेर सारे सपने थे। वही उसकी मुलाकात हुई रवीना से। रवीना हमेशा मुस्कुराने वाली, आत्मविश्वासी और समझदार लड़की थी। शुरुआत में बस हेलो हाय तक की बात थी, फिर कॉफी, फिर बातें और फिर वो रिश्ता जिसे लोग आज के समय में प्यार कहते हैं। दोनों जानते थे कि ये रास्ता आसान नहीं होगा। अमन एक मध्यम वर्गीय परिवार से था जहाँ हर रुपए का हिसाब रखा जाता था, और रवीना एक ऐसे घर से थी जहाँ पैसे और दिखावे की अहमियत इंसानियत से ज्यादा थी। कुछ महीनों में हालात ऐसे बने कि एक रात उन्होंने घर वालों से छिपकर शादी कर ली। सोचा था प्यार ही सब कुछ है, लेकिन सुबह तक सब कुछ बदल चुका था। रवीना ने अपने घर से रिश्ता तोड़ लिया था और अमन की नौकरी भी चली गई थी। प्यार का जोश अब जिंदगी की हकीकत से टकरा चुका था। दोनों ने एक नया शहर चुना, किराए के एक छोटे से कमरे में नई जिंदगी की शुरुआत की। अमन ने कंस्ट्रक्शन साइट पर मजदूरी करनी शुरू की। दिन भर धूप में ईंटें उठाता और रात को थका हारा घर आता और बस इतना कहता, थोड़ा वक्त और फिर सब संभल जाएगा। रवीना ने भी एक छोटी कंपनी में काम पकड़ लिया। तनख्वाह ज्यादा नहीं थी, लेकिन गुजारा चल रहा था। शुरुआती दिन अच्छे थे, हंसी, बातें, प्यार और सपनों का छोटा सा संसार था। मगर वक्त के साथ सब कुछ बदलने लगा। किराया बढ़ा, खर्चे बढ़े, झगड़े बढ़े। रवीना के चेहरे की मुस्कान अब धीरे धीरे गायब होने लगी थी और अमन की मेहनत उसे अब कम लगने लगी थी। 2 साल बाद उनकी जिंदगी में एक आई छोटी सी परी, जिसका प्यार से आर्या नाम दिया। अमन के लिए वो उसकी दुनिया थी, पर जिम्मेदारियों का पहाड़ और ऊंचा हो गया। दिन में मजदूरी, रात में दुकानों पर छोटा मोटा काम, बस बेटी के भविष्य के लिए करता। नींद अब अमन की जिंदगी से गायब हो गई थी, पर उसके चेहरे पर कभी हार नहीं थी। रवीना अब भी परेशान रहती, उसे लगता है यह जिंदगी उसकी नहीं है। और उसी वक्त उसकी कंपनी का मालिक राघव उसके आसपास आने लगा। वो अमीर, स्मार्ट और बातें करने में माहिर था। रवीना की तकलीफ देखकर वो कभी एडवांस दे देता, कभी गिफ्ट के नाम पर चीजें भेजने लगा और रवीना धीरे धीरे उसकी तरफ झुकने लगी। अमन ने सब महसूस किया, पर कुछ नहीं कहा। उसने सोचा शायद ये भी एक दौर है जो बीत जाएगा। लेकिन एक दिन रवीना का फोन बार बार बजा। स्क्रीन पर लिखा था राघव कॉलिंग। अमन ने कुछ नहीं पूछा, बस चुपचाप आंखें बंद कर ली। अगले दिन रवीना बोली, ऑफिस के काम से कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहे हैं। अमन ने सिर हिलाया। 3 दिन बीते, फिर एक हफ्ता, फिर एक महीना। रवीना लौट कर नहीं आई। फोन बंद, कोई खबर नहीं मिली। पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई, पर कोई पता नहीं चला। धीरे धीरे सच्चाई सामने आई। रवीना राघव के साथ भाग गई थी। उस रात अमन ने अपनी छोटी बेटी को गोद में लिया। आंखों से आंसू गिर रहे थे और उसने खुद से एक वादा किया, अब किसी से कुछ नहीं मांगूंगा, बस इस बच्ची को इंसान बनाऊंगा। अगले ही दिन से उसने काम करना और तेजी से शुरू कर दिया। सुबह मजदूरी, शाम को दूसरा ठेका और रात में आर्या को गोद में लेकर पढ़ाना। लोग कहते तेरी बीवी भाग गई, दूसरी शादी कर ले। अमन बस मुस्कुरा देता था और कहता, वो गई तो क्या हुआ, मैं अभी जिंदा हूँ। वक्त गुजरा, जख्म भरे नहीं थे, पर अमन का हौसला और मजबूत हो गया था। आर्या जब 5 साल की थी, उसकी स्कूल की फीस भरने के लिए अमन खुद भूखा रह जाता, पर जब आर्या कहती पापा मैं फर्स्ट आई हूँ, तो उसकी सारी थकान मिट जाती थी। फिर एक दिन साइट पर हादसा हुआ। अमन ऊंचाई से गिर गया और उसके पैर में गंभीर चोट आई। डॉक्टर ने कहा 3 महीने तक आराम करना होगा। 3 महीने का मतलब था 3 महीने बिना कमाई के। कमरा खर्च, बेटी की फीस, सब खतरे में था। और वही उसने जिंदगी का दूसरा बड़ा फैसला लिया, अब दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए काम करूंगा। पर ठीक होते ही उसने ठेकेदारों से बात शुरू की। छोटे मोटे काम लेने लगा। पहले घर खुद बनाया, ईमानदारी से वक्त पर करता था। खुश हुआ और अगला काम दे दिया। धीरे धीरे नाम बनने लगा। उसने अपने कंपनी का नाम रखा आर्या कंस्ट्रक्शन। अपनी बेटी के नाम पर लोग हंसते थे और कहते मजदूर की कंपनी क्या करेगी। अमन मुस्कुरा देता और कहता देख लेना, एक दिन यही नाम सबसे ऊपर होगा। और सच में किस्मत ने उसका साथ दिया। एक बड़े ठेकेदार ने मौका दिया, सरकारी प्रोजेक्ट का छोटा हिस्सा दिया। अमन ने वो काम इतनी ईमानदारी से पूरा किया कि अफसर तक बोल उठे, देश को तुम्हारे जैसे ठेकेदार चाहिए। अब अमन के लिए पीछे मुड़कर देखने का वक्त नहीं था। वो आदमी कभी ईंटें ढोता था, वो अब ठेके पर इमारतें बनवा रहा था। आर्या कंस्ट्रक्शन अब लोगों के बीच भरोसे का नाम बन चुका था। अमन अखबारों में आने लगा, लोग इंटरव्यू लेने लगे, पर उसके चेहरे पर वही सादगी, वही मिट्टी की खुशबू बनी रही। रात को जब वो अपने पुराने कमरे के पास से गुजरता तो छत की ओर देखता और कहता
देख मैंने कर दिखाया। अब उसका सपना सिर्फ अपनी बेटी के लिए नहीं था बल्कि हर उस मजदूर के लिए था जो खुद को छोटा समझता है। समय बीता, आर्या अब 16 साल की थी, समझदार, आत्मविश्वासी और अपने पिता की परछाई में थी। जब वो साइट पर जाती तो मजदूर कहते छोटी मैडम आई है। अमन के चेहरे पर मुस्कान आ जाती। एक दिन मीडिया ने डॉक्यूमेंट्री बनाई, ईंट से एम्पायर तक की कहानी, और उसमें अमन ने कहा अगर कोई तुम्हें छोड़ दे तो इसे अपनी हार मत समझो। कभी कभी वही घटना तुम्हें खुद से मिलवाने आती है। पर जिंदगी ने एक और मोड़ लिया। एक दिन ऑफिस में सहायक आया और बोला, सर कोई आपसे मिलना चाहता है। कह रहा है पुरानी पहचान है, नाम है रवीना। पूरे कमरे में सन्नाटा फैल गया। वो दरवाजा खोला, सामने वही चेहरा था, लेकिन अब न वो चमक थी न वो गुरूर था। चेहरा मुरझाया, आंखों के नीचे थकान थी। रवीना बोली, तुम बहुत बदल गए हो। अमन ने कहा, वक्त बदल देता है और कभी कभी जरूरत भी होती है। रवीना ने सिर झुकाते हुए कहा, मैं गलत थी अमन, राघव ने मुझे छोड़ दिया, सब खत्म हो गया, मैं सड़क पर आ गई हूँ। तुम्हारी खबरें देखी तो लगा शायद तुमसे मिल लूं। अमन शांत था, ना गुस्सा ना बदला, बस ठहराव। अमन ने कहा, हर इंसान अपने फैसले का बोझ खुद उठाता है, मैंने उठाया, तुम भी उठा रही हो। रवीना रो पड़ी और बोली, क्या मैं आर्या से मिल सकती हूँ? अमन बोला, वो तुम्हें नहीं जानती और मैं नहीं चाहता कि वो अपने अतीत की उलझनों में फंसे। रवीना ने सिर झुका लिया, तुम सही कह रहे हो, शायद मेरा हक ही नहीं रहा। अमन ने बस इतना कहा, हक वो होता है जो इंसान अपने कर्मों से कमाए। मैंने मेहनत की थी, इसलिए मेरी जिंदगी ने मुझे लौटाया। तुमने रास्ता चुना लेकिन वो मंजिल नहीं थी। रवीना चुपचाप चली गई, शायद हमेशा के लिए। उस शाम जब आर्या घर लौटी और बोली, पापा हमारे स्कूल में आपका नाम लिया गया, सब कहते हैं आप देश के बेस्ट बिल्डर में से एक हैं। अमन मुस्कुरा दिया और कहा, नाम से ज्यादा जरूरी काम होता है बेटा, काम करते रहो, नाम अपने आप बन जाता है। रात को उसने आर्या के सिर पर हाथ रखा और बोला, तेरी माँ चली गई थी तो लगा सब खत्म हो गया, और तेरे कारण जिंदगी फिर से शुरू हुई। दिन बीतते गए। अब आर्या कंस्ट्रक्शन देश की सबसे भरोसेमंद कंपनी थी। बड़े बड़े शहरों में उसके प्रोजेक्ट स्कूल, हॉस्पिटल, पुल, आवास सब बनाने लगा। एक दिन आर्या बोली, पापा मैं चाहती हूँ कि हम गरीब बच्चों के लिए स्कूल बनाएं। अमन की आंखों में चमक आ गई। वो बोला, यही तो मैं चाहता था कि तुम मुझसे भी बड़ा सोचे। और ऐसे शुरू हुआ आर्या फाउंडेशन, जहाँ मजदूरों के बच्चों को पढ़ाया जाने लगा, महिलाओं को ट्रेनिंग दी जाने लगी। अखबारों में लिखा गया, एक मजदूर से अरबपति बना आदमी अब दूसरों की उम्मीद बन गया। फिर एक शाम साइट पर हादसा हुआ, एक पुरानी दीवार गिर गई, कुछ मजदूर घायल हो गए। अमन खुद अस्पताल भागा, सारी रात वही रहा जब तक आखिरी मजदूर होश में नहीं आया। अगले दिन अखबारों में हेडलाइन थी, मालिक नहीं साथी है। अमन वर्मा, उसकी इंसानियत अब लोगों के दिलों में बस चुकी थी। कुछ महीनों बाद बिजनेस आइकॉन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला। स्टेज पर अमन और आर्या दोनों खड़े थे। अमन ने माइक उठाया और कहा, मैं कभी मजदूर था, लोग हंसते थे, मेरी बीवी तक मुझे छोड़ गई थी, पर मैंने ठान लिया था कि अब मेरी कहानी कोई और नहीं लिखेगा। मैंने अपनी किस्मत खुद बनाई है और आज मैं बस यही कहना चाहता हूँ, जो इंसान खुद पर भरोसा करता है उसे जिंदगी भी एक दिन सलाम करती है। पूरा हाल तालियों से गूंज उठा। आर्या की आंखों में आंसू थे पर चेहरा मुस्कुरा रहा था। उसने माइक लिया, पापा ही मेरे हीरो हैं, उन्होंने सिखाया कि हारना बुरा नहीं, हार मान लेना बुरा है। रात को जब दोनों घर लौट रहे थे, आर्या बोली, पापा अगर मम्मी आज आपको ऐसे देखती तो क्या सोचती? अमन मुस्कुराया, शायद यही सोचती कि जिसे उन्होंने छोड़ा था वही असली अमन था। उस रात अमन छत पर बैठा आसमान देख रहा था। नीचे उसकी बनाई इमारतें चमक रही थी, हर ईंट उसकी मेहनत की गवाही दे रही थी। आर्या आई, उसके कंधों पर सिर रखा। अमन बोला, अब सुकून है बेटा, अब लगता है कि जिंदगी पूरी हो गई। चाँद की रोशनी में पिता और बेटी खामोश बैठे थे। एक ने दुनिया को जीत लिया था और दूसरी उसके नाम को आगे बढ़ाने के लिए तैयार थी। अब अमन अब मजदूर नहीं मालिक था, और उसके ऑफिस के बाहर आज भी वही लाइन लिखी थी, कभी किसी को छोटा मत समझो, क्योंकि आज का मजदूर कल का मालिक बन सकता है। अगर अमन की कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो इसे जरूर शेयर करें, क्योंकि मेहनत करने वाले की किस्मत एक दिन जरूर बदलती है। जय हिंद।